हम कहते हैं ना अंत का समय है, सो हम उस स्वर्गीय देह की हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है। तो हमारी मिनिस्ट्री का जो विजन है, आप सबको वो गाइड करना, ना कि आपको ब्लेसिंग्स के पीछे भगाना। अगर लोगों को खुश करोगे ना तो लोग भागते हुए आपके पास आएंगे। अगर लोगों को एंड टाइम के बारे में बताओगे कि पवित्रताई में रहो, पाप से दूर रहो, तो बंदे को नहीं लगती अच्छी बातें, वो वाली बातें। उनको लगता है कि नहीं, हमें सिर्फ अच्छा अच्छा सुनने को मिले। अपने आप को देखना है कि हम किस दौड़ में जा रहे हैं, कौन से रास्ते पे हम चल रहे हैं, कौन से मार्ग पे हम जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम सीधे जा रहे हैं, कहते हैं परमेश्वर जो लीडर होता है ना, जो स्नो होती है ना, स्नो, उसमें से वो रास्ता बनाता है जो लीडर होता है आगे, ताकि जो पीछे वाले लोग हैं वो आते रहें। जो पीछे वाले होते हैं उनको नहीं पता होता कि आगे कितना डिस्कम्फर्ट है या फिर कितनी मुश्किल से रास्ता बन रहा है, ठीक है। परंतु जो पीछे वाले हैं वो स्मूथली चलते रहते हैं, पीछे चलते रहते हैं। तो आपको वही चीज़ हम दिखाते हैं कि चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हैं हम फेस करते हैं, ठीक है, पर हम चाहते हैं कि जो आपका काम क्या है, बस पीछे लगे रहो, पीछे लगे रहो। कुछ ना इधर देखो ना उधर देखो, सिर्फ सुनो और उस पर चलते रहो। मत भागो ब्लेसिंग्स के पीछे, ये सेकेंडरी चीज़ है, मिलती रहेगी आगे, या आगे नहीं आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। किसी ब्लेसिंग करके या किसी भी चीज़ करके आप ना पीछे रह जाओ। ये मैं, हमारी फैमिली यही बात बता रही है। अगर जो प्रीचर अंत के समय के बारे में नहीं तैयार कर रहा कलीसिया को, वो कलीसिया खड़ी नहीं रहेंगे और गिर जाएंगे वो कलीसिया। ये हर एक व्यक्ति आज के समय पे, चाहे विश्वासी है चाहे अविश्वासी है, वो सिर्फ ब्लेसिंग चाहता है। हालेलुया। तो हमें किस चीज़ को फॉलो करना है? परमेश्वर के मार्ग को, कि जो परमेश्वर ने हमें जो चीज़ कही है उसको। पर आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ की आपकी तैयारी हो रही है हर एक जन की। आपको सिर्फ बताया जा रहा है पवित्रताई में रहना और परमेश्वर के मार्ग के पीछे चलना, दैट्स इट। कहते हैं ना कि बाइबल में लिखा है कि अगर आपका एक हाथ आपको पाप करवा रहा है, कहते हैं कि भला है, अच्छा है कि तुम उस हाथ को काट दो, कि तुम्हारी पूरी जो बॉडी है वो नरक में ना जाए। इट्स बेटर टू गो विदाउट अ हैंड टू हेवन, ठीक है, देन अ फुल बॉडी गोइंग टू हेल। जहाँ पे आपको दिक्कत लगती है उस चीज़ के लिए प्रेयर करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने कहा कि आँख तुम्हें कुछ गलत दिखा रही है तो उस आँख को निकाल दो। इसका मतलब है कंट्रोलिंग योर सेल्फ। जब जब आपको गलत ख्याल आते हैं, गलत चीज़ करने की होता है, आप गैदरिंग में जाओ, संगति में जाओ, स्पिरिचुअल पर्सन के पास जाओ जो आपको बोले, कि जिससे आप खुल के बात कर सको किसी कोई कई चीज़ों के बारे में। दिमाग में आप डाल लोगे कि रैप्चर है क्या, क्योंकि आप पीछे रह गए ना, और पता होते हुए आपको कि आप परमेश्वर के दासों के द्वारा आपको इतनी बार बता दिया गया, आपको पता है बाइबल के बारे में, अगर उसके बावजूद आप रह गए, कहते हैं कि शैतान आपको छोड़ेगा नहीं उसके बाद। जब आप रहोगे 7 साल यहाँ पे, तो जो आपका हाल करेगा यहाँ पे भी और नरक में भी ना, आप सोच नहीं सकते। अब बड़ा तू परमेश्वर के वचन पे वेदी पे गाता था, परमेश्वर के बारे में तुझे पता था, अब तुझे दिखाते हैं। इसलिए कहता हूँ डरो उस चीज़ से, जो सिन है, पाप है, उससे डरो। अगर तो आप इस चीज़ की सेंस रखते हो और समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ ना, तो परमेश्वर आपको और बुद्धि दे कि वो डर आपको अंदर दे, वो पवित्र भय आपके अंदर दे, ताकि आप पहले आगमन में आप उठा लिए जाओ। आमीन।